बीतता हुआ घर। समय बीतता गया, मैंने भी अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी सी नौकरी पाली। अम्मा और बाबा मेरी शादी करवाना चाहते थे। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड आई शुड रिपेयर आवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम। उन दिनों शहर के लोग सीमेंट यूज किया करते थे घर बनाने के लिए। वो कहते थे कि सीमेंट से घर एकदम पक्का स्ट्रॉन्ग बनता है। वी ऑल्सो थॉट वी वुड यूज सीमेंट। हमने सीमेंट और आयरन रॉड्स का इस्तेमाल करके पक्का घर बनाने का सोचा। इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वेर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। उन दिनों लोग अनबेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे। अनबेक्ड ब्रिक्स क्या होता है? पहले देख लेते हैं बेक्ड ब्रिक्स क्या होता है। ईंटें कैसे बनती है? ईंटें मिट्टी से बनाया जाता है। मड को सांचों में भर भर के क्यूबॉइड शेप दिया जाता है और फिर उन्हें धूप में सुखाकर आग की भट्टी में जलाया जाता है और उससे तैयार होता है बेक्ड ब्रिक्स, मतलब कि आग में भुनी हुई ईंटें। लेकिन जिन ईंटों को आग में नहीं भुना जाता उन्हें कहते हैं अनबेक्ड ब्रिक्स। और उन्हीं अनबेक्ड ब्रिक्स से चेतन दास ने अपना नया कमरा बनवाया। इस तरीके के ब्रिक्स और सीमेंट हाउस होने का फायदा ये था कि उनको अब हर हफ्ते मिट्टी और गोबर के मिश्रण को दीवार पे लेप लगाना नहीं पड़ता था, क्योंकि सीमेंट पे तो कीड़े मकोड़े नहीं लगते। बस साल में एक बार व्हाइट वॉश करवा लो तो उससे हमारा घर चमकता रहेगा। They also used to do whitewash in a year. We also built a small kitchen in the courtyard. The kitchen had a mud chulha and a place to keep the vessels. हमने भी अपने कोर्टयार्ड में एक किचन बना लिया। उस रसोई घर में एक मिट्टी से बना हुआ चूल्हा था और बर्तन रखने के लिए कुछ जगह थी। Then I got married and my wife Suman came to our new house. उसके बाद मेरी शादी हो गई और मेरी पत्नी सुमन हमारे न्यू घर में आ गई। खाना बनाने के लिए सुमन जमीन पर बैठ के खाना बनाया करती थी। हम भी सबके साथ मिलके जमीन पर मैट के ऊपर बैठ के खाना खाया करते थे। People used to go out to the fields for their toilets in those days. उस जमाने में लोग टॉयलेट के लिए खेतों में जाया करते थे। कुछ कुछ घरों में अलग से छोटे से टॉयलेट भी हुआ करते थे। हमने भी घर के पिछवाड़े में एक छोटा सा टॉयलेट बना लिया था, लेकिन वो टॉयलेट आज के जमाने के टॉयलेट जैसा नहीं था जिसमें हम फ्लश करते हैं। चेतन दास के घर का पहला टॉयलेट इस तरीके का बनाया गया था जिसमें नीचे वेस्ट जमा होता था। चेतन दास कहते हैं कि बस्ती से कुछ लोग आया करते थे टॉयलेट को क्लीन करने के लिए और टॉयलेट के वेस्ट को यानी कि पॉटी को लेके जाया करते थे। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस और उन्हें घर के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। इज देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस? हु क्लीन्स इट? आज के जमाने में हम सभी के घरों में ऑटोमेटिक फ्लश वाले टॉयलेट्स हैं और उन टॉयलेट्स को हमारे पेरेंट्स ही साफ किया करते हैं। मोर चेंजेस। चेतन दास के घर के और भी कुछ बदलाव। माई 2 sons एंड अ डॉटर वर बोर्न इन दैट हाउस। मेरे दोनों बेटे और एक बेटी उसी घर में हुई थी। सारे बच्चे बड़े हो गए और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। 15 साल पहले हमारी बेटी सिम्मी की भी शादी पलवल नाम के एक जगह में हो गई। उसके बाद जब राजू की शादी हुई तब हमें लगा कि हमें अपने घर को नई दुल्हन के लिए रेडी करना चाहिए। By then, everyone was using baked bricks. तब तक सभी लोग भट्टी में पके हुए ईंटों का इस्तेमाल करने लगे थे। We also used them for the walls and put a lintel for the roof. We used marble chips and cement for a strong and fancy floor. And in the toilets we put pipes to take away the waste. हमने अपने फ्लोर को भी फैंसी कर लिया और घर में नए जमाने के टॉयलेट्स को भी लगा लिया जिसमें वेस्ट को फ्लश आउट करके बाहर निकाल जाने के लिए पाइपलाइन का सिस्टम था। नाउ राजू's वाइफ डज नॉट यूज द क्ले चूल्हा। अभी राजू की पत्नी जमीन पर बैठकर मिट्टी के चूल्हे में खाना नहीं बनाती, वो खड़ी होके गैस स्टोव पे खाना बनाती है। तो फिर चेतन दास के कितने बच्चे थे? चेतन दास की एक बेटी और 2 बेटे थे। बेटी सिम्मी शादी के बाद पलवल चली गई थी। मंझला बेटा राजू सोहना विलेज में ही रहता था और छोटा बेटा मोन्टू नौकरी मिलने के बाद दिल्ली में शिफ्ट हो गया था, जो हम आगे पढ़ेंगे। माई यंगर सन मोन्टू मूव टू दिल्ली व्हेन ही गॉट अ जॉब। ही स्टेज देयर विथ हिज फैमिली। मोन्टू अपने बीवी और अपने बच्चों के साथ दिल्ली में ही रहता है। सुमन और मैं साल के कुछ महीने मोन्टू के घर में रहते हैं और बाकी महीने राजू के साथ सोहना विलेज में रहते हैं। ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोहना वी गो थ्रू गुरुग्राम। जब हम सोहना विलेज से दिल्ली जाते हैं हमें गुरुग्राम नाम के जगह से गुजरना होता है। वहाँ पर बहुत सारे हाई राइज बिल्डिंग्स बन गए हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो 20 मंजिला, 30 मंजिला और उससे भी ऊपर तक के जाते हैं। अ फ्यू इयर्स अगो राजू रेनोवेटेड द टॉयलेट एंड द बाथरूम।
कुछ सालों पहले मेरे मंझले बेटे राजू ने घर के टॉयलेट को रेनोवेशन करवाया था। रेनोवेशन मतलब नया सा बनाना। ही यूज्ड कलर्ड टाइल्स इन द बाथरूम। इमेजिन, जहाँ पे हम सिर्फ नहाने जाते हैं उस जगह के लिए इतना खर्चा। अभी मेरी उम्र, नाउ आई एम 70 years old, अभी मैं 70 साल का हो चला हूँ। इन सालों में मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे मेरे खुद के ही घर में। एक जमाना था जब हम मिट्टी से बने घर में रहते थे और अभी मेरा ही घर एकदम बदल गया है। मुझे नहीं पता कि जब मेरे पोता पोती बड़े हो जाएंगे तो वो किस तरीके के घर में रहना पसंद करेंगे। आई वंडर व्हाट द हाउसेस आर लाइक इन डेरा गाजी खान टुडे। मैं सोचता हूँ कि डेरा गाजी खान की जगह जो अभी पाकिस्तान में है, जहाँ पे हम पहले रहा करते थे, वहाँ के घर अभी कितने चेंज हुए होंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि चेतन दास के घर में कौन कौन से